आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार में हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के प्रकारों को पढ़ चुके हैं। इसके पहले मैंने अनुयोक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार की वीडियो डाली है, कृपया वो ज़रूर देखिएगा। आज पढ़ रहे हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो आइए समझते हैं भ्रांतिमान अलंकार क्या है। तो जब समानता के कारण या सादृश्यता के कारण, समानता कैसी, गुण में, रूप में या रंग में समानता हो के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार में जान, जानी, जानकर, भ्रांति से ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। अक्सर जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं जिसका रूप, रंग या गुण किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलता हो, तो हमें यह कन्फ्यूज़न हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वह व्यक्ति या वस्तु वह है। तो इस वजह से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो यही भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत आता है। भ्रांति में सबसे पहले संदेह होता है कि ये वस्तु वो हो सकती है। उपमेय में उपमान का संदेह हो जाता है और संदेह के अनुरूप कोई क्रिया की जाती है तथा क्रिया के अनुरूप अंत में निश्चय हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार में। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको रस्सी मिली, तो आपको लग रहा है कि वो रस्सी है या सांप। आपके मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि रस्सी है या फिर सांप है। तो आपको रस्सी दिखी, आपने उसे सांप समझने का आपके मन में भ्रम आ गया। फिर आपने उस रस्सी को हिला के देखा या उस पर डंडे की चोट करके देखी, तो आपको पता चला कि वह सांप नहीं है, वह तो रस्सी ही है। तो क्या आपको पता चला? सांप नहीं, रस्सी है। यहाँ पे एक भ्रम टूट गया है। पहले आपको संदेह हुआ कि वह सांप भी हो सकता है, परंतु जब आपने कोई क्रिया की तो आपका संदेह टूट चुका है, आपका भ्रम टूट चुका है कि वह सांप नहीं है, रस्सी है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। और आपका संदेह बना हुआ है कि सांप है या रस्सी है, आपने कोई भी क्रिया नहीं की, तो आपका संदेह अंत तक बना रहेगा, वहाँ होता है संदेह अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में आपका भ्रम टूट जाता है, आपको निश्चय हो जाता है, जबकि संदेह अलंकार में अंत तक भ्रम बना रहता है। तो इस तरह आपको संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर समझ में आया होगा। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखें तो वो व्यक्ति आपके परिजन की तरह दिखाई दे, उसका रंग, रूप, कपड़े पहनने का तरीका, चाल ढंग, सब कुछ आपके परिजन की तरह ही दिखाई दे, किसी परिचित व्यक्ति की तरह। तो आपको यह भ्रम हो जाता है कि शायद वह इंसान वही है, परंतु जब आप उसको पास से जाकर देखते हैं कोई क्रिया, तब आप देखते हैं कि आपका भ्रम टूट जाता है। तो यह भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर आपने कोई क्रिया नहीं की, उसको पास से जाकर नहीं देखा, तो आपके मन में ये भ्रम चलता ही रहेगा कि वो इंसान वही था कि नहीं। तो यहाँ पे संदेह अलंकार होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, औस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो यहाँ पे जो हंसनी है वो औस की जो बूंदें होती हैं उनको मोती समझकर चुग रही है। तो हंसनी ने क्या किया? औस की बूंदों को मोती समझकर चुगना प्रारंभ कर दिया। उसे यह भ्रम हो गया कि जो औस की बूंदें हैं वो मोती है। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि भ्रांतिमान अलंकार में जान, जानी, जानकर या भांति से शब्द मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उनको जान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जानी श्याम को श्याम घन। यहाँ पे देखिए जानी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब यहाँ पे है, जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। तो यहाँ पे जो वन के मोर थे वो कृष्ण जी को काले बादल समझकर, कृष्ण जी को श्याम घन मतलब काले बादल समझकर नाचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मोर को भ्रम हो गया है, यहाँ पे भी भ्रांतिमान अलंकार होगा और जानी शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे एक उदाहरण और है, चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को। तो यहाँ पे चांद का भरम हो गया है कुमुदनी को, यहाँ पे भी भ्रांतिमान अलंकार होगा।
इस तरह जब एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाता है, समानता के कारण रूप गुण या काम में समानता के कारण यह भ्रम हो जाता है। भ्रांति में सबसे पहले संदेह होगा, संदेह के अनुरूप कोई क्रिया करेंगे तब हमारा यह भ्रम टूट जाएगा और निश्चय हो जाएगा कि वह चीज़ असल में क्या है। तो यह सब भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत आता है। जबकि संदेह अलंकार में क्या होता है, यह निश्चय मतलब ये अंत तक यह संदेह बना रहता है कि वो चीज़ क्या है। जैसे वो सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ये संदेह अलंकार के अंतर्गत आता है। इसमें अधिकतर या शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।